दोस्तों अगर आप भी फ़ोनपे एप्लीकेशन चलाते हो एंड फ़ोनपे एप्लीकेशन से एक म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करना चाहते हो तो कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, चार्जेस कितना लगा जाता है, प्रॉफिट एक्चुअल में आपको कितना होने वाला है, ए टू जेड सब कुछ हम आज इस वीडियो में सीखने वाले। तो चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ऐसा हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको फ़ोनपे एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ओपन कर लेना है एंड फ़ोनपे एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको इस तरह से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। तो जैसा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको यहाँ पर बहुत सारे टैब देखने को मिलेंगे जैसे लोन, इंश्योरेंस एंड इसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएंगे म्यूचुअल फंड। तो आपको म्यूचुअल फंड टैब में क्लिक करना होगा। अगर आपको इनकेस यहाँ पर शो नहीं होता तो नीचे देखो आपको सर्च वाला ऑप्शन आता है, तो सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको बस यहाँ पर लिखना होगा म्यूचुअल फंड। तो जैसा आप म्यूचुअल फंड इस तरह से म्यूचुअल भी लिख लेंगे ना तो आपको म्यूचुअल फंड का टैब देखने को मिल जाएंगे एंड यहाँ से भी आप इस वाले पेज पे आ सकते हो। तो जैसे भी आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे तो आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पर देखो आपको सबसे पहले अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड का नाम पता है, जैसे बहुत सारे लोग एसबीआई के म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, टाटा के म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप बस यहाँ पर आके सर्च कर सकते हो उस वाला म्यूचुअल फंड का नाम। जैसे मुझे अगर एसबीआई के किसी म्यूचुअल फंड में पैसे मानो इन्वेस्ट करना है तो मैं यहाँ पर SBI इस तरह से SBI बस इतना लिख लूँगा एंड यहाँ पर मेरा पास देखो SBI का जितना भी म्यूचुअल फंड है जो यहाँ पर लिस्टेड है मुझे यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसे मुझे सबसे ऊपर में आ जाता है SBI PSU फंड। इसमें देखो इसका फंड साइज कितना है, लास्ट 5 ईयर में किस तरह से रिटर्न दिया है, लास्ट 5 ईयर में 22% से भी ऊपर रिटर्न दिया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, मिनिमम कितना रुपीज़ से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो मंथली, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इस केस में 500 रुपीज़ से एंड इसी तरह से अब सभी SBI म्यूचुअल फंड का नाम यहाँ पर देख सकते हो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट देख सकते हो, रिटर्न किस तरह से दिया है, ए टू जेड सब आप यहाँ पर आके देख सकते हो। अगर आपको नाम पता नहीं है, आप यहाँ पर ढूंढ के करना चाहते हो, अगर कोई अच्छा फंड है उसमें आप करना चाहते हो वो कैसे कर सकते हो, अपने आप ही कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा सा बस नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा, फंड इन फोकस करके ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आपको वो सारे फंड देखने को मिल जाएंगे जो यहाँ पर अच्छा चल रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो लोग यहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे SBI कॉन्ट्रा फंड, SBI कॉन्ट्रा फंड आप यहाँ पर देख पाएंगे लास्ट 5 ईयर में रिटर्न दिया है 15% से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होता है 15%। मिनिमम सिप अमाउंट है 500 रुपीज़। अगर आपको सिप का मतलब नहीं पता है, सिप मतलब सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे आप FD में क्या करते हो, एक ही बार में बहुत सारे पैसा एक साथ जमा कर देते हो। बस SI में क्या होता है, आप थोड़ा थोड़ा पैसे हर महीने जमा करते हो। अगर आप हर महीने काम करते हो और हर महीने के बस एक दिन आप ये बार पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, हर महीने का अगर 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप हर महीने बस 500 रुपीज़ करके भी ये पर इन्वेस्ट कर सकते हो एंड थोड़ा थोड़ा करके आप लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा जमा भी कर पाएंगे। एंड इस तरह से आएंगे तो आपको ICICI प्रूडेंशियल का आपको फंड देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको लास्ट 5 ईयर में आपको देखो 17% से भी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिला है एंड इसी तरह से एक एक करके आप सभी फंड का रिटर्न, उसका मिनिमम सिप अमाउंट आप ये पर देख सकते हो। एंड इन फंड को अच्छी तरीके से देखने के लिए आपके पास देखो एक एरो ऑप्शन आएंगे साइड में, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस फंड का जो सारा डिटेल्स है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर आने के बाद आपको उस फंड के नाम पे इस तरह से क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर आपको ग्राफ वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएंगे, किस तरह से परफॉर्म वगैरह कर रहे हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे हम बैक चले आएंगे एंड बैक चले आने के बाद थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें इन्वेस्टमेंट आइडियाज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे बेस्ट सिप फंड फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो जो सारे फंड बेस्ट होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फंड का नाम देखने को मिल रहा है एंड एक चीज़ आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना होगा, एक नो लॉक इन फंड। बहुत सारे फंड ऐसा होता है कि आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हो बट उससे 3 ईयर से पहले पैसे रिडीम नहीं कर पाते। आप पैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे बट रिडीम 3 ईयर से पहले, मतलब अपने बैंक अकाउंट में 3 ईयर से पहले पैसे नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह का कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलता। आप जब चाहे इस फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, जब चाहे इस फंड को बंद कर सकते हो, जब चाहे इस फंड से पैसे अपने बैंक अकाउंट में ले पाएंगे 1-2 दिन के अंदर में। 1-2 दिन आपको लगता है प्रोसेस होने में। बाकी आपको यहाँ पर हाई रिटर्न देखने को मिलेंगे, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। अगर आप 3 ईयर से ज़्यादा के लिए पर पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके लिए सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे फंड देखने को मिल जाता है। ऐसे हम बैग चलाएंगे एंड बैग चलाने के बाद आपको हाई क्वालिटी फंड, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। यहाँ पर आपको वो सारे फंड देखने को मिल जाएंगे जो बहुत सारे सेक्टरों में, जैसे डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में, बहुत सारे सेक्टरों में आपका पैसा है पर इन्वेस्ट करता है एंड आपको इससे आपका जो है ना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है। एक ही तरीके के सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, सभी तरह के सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट होता है तो अच्छा होता है।
एंड यहाँ पर भी उस सारे फंड का नाम आप एक एक करके देख सकते हो, रिटर्न कितना दिया है, फंड साइज क्या, मिनिमम सी अमाउंट क्या है, ये सारे आप देख सकते हो। एंड हाँ, सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ समझना होगा, तो ही आप ये पर अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे, आपका पैसा लॉस नहीं होगा। अगर आप बेधर्म ये पर आके पैसे इन्वेस्ट कर देते हो, तो कुछ भी नहीं समझते हो, तो आपका लॉस निश्चय होने वाला है। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत ध्यान से समय लेके समझ लो, उसके बाद ही अपना पैसा, कीमती पैसा इन्वेस्ट करो, ठीक है। इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत ये पर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा हम बैक चले आते हैं। एंड बैक चले आने के बाद आपको हाई ग्रोथ फंड में आपको एक चीज़ सबसे पहले जानना होगा, वेरी हाई रिस्क। मतलब क्या, देखो जो हाई रिस्क फंड होता है ना, हाई रिटर्न फंड होता है ना, वो स्मॉल कैप कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करता है। स्मॉल कैप क्या होता है? स्मॉल कैप मतलब छोटा कंपनी। एक चीज़ समझो, जो छोटा कंपनी होता है ना, उनका भरोसा नहीं होता कि फ्यूचर में ग्रो करेगा या फिर नहीं करेंगे। अगर ग्रो करते हैं आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग एक बार पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि रिस्क ज़्यादा होता है। अगर ग्रो नहीं करता, फ्लॉप हो जाता है, आपका पैसा भी फ्लॉप हो जाएंगे। इसमें आपको रिटर्न भी बहुत हाई रहता है, रिस्क भी बहुत हाई रहता है। एंड जो बड़े कंपनी होता है ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है, उनमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेंगे। थोड़ा बहुत आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएंगे, बट बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट खेलना चाहते हो, आप सेफ तरीके से रहना चाहते हो, आपका ये बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, बट हाँ बैंक से ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो आप ये पर जो है ना लार्ज कैप का फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। बड़े बड़े जो कंपनी का फंड है उनमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड म्यूचुअल फंड में क्या होता है, देखो हम सबसे पैसे लेके जो है ना, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, इस तरह के बहुत सारे कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करता है। तो वही यहाँ पर हो जाता है, कुछ लोग लार्ज कैप में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग स्मॉल कैप में करते हैं, कुछ लोग मिड कैप में करते हैं। तो आपको चूज करना है आप किस तरह के फंड में अपना पैसा लगाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख रहा है वेरी हाई रिस्क, आइडियल्स फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स से ज़्यादा समय के लिए अगर आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। जैसे HDFC मिड कैप फंड है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड है, इस तरह से आपको बहुत सारे फंड देखने को मिल जाएंगे। एंड इनमें आप रिटर्न चेक करो, बहुत ज़्यादा है, 19% इस तरह से आपको लास्ट 5 ईयर में दिया है, ठीक है। एंड फंड साइज इसका चेक करो, बहुत ही ज़्यादा बड़ा फंड साइज है। ऐसे हम बैक से ले आते हैं। एंड बैक से लेने के बाद आपको देखो, अगर आप गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, गोल्ड म्यूचुअल फंड में, तो आपको गोल्ड ऑप्शन मिल जाता है, सिल्वर का मिल जाता है, ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है, न्यू फंडिंग आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इस तरह से आपको ETF का भी सेक्शन देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा हम एक अच्छा सा फंड चूज कर लेते हैं एंड आपको डिटेल में दिखाता है कैसे आप एक्चुअली इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम समझे कैसे हम यहाँ पर काम करते हैं। तो बेस्ट सी फंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एंड बेस्ट सी फंड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड में पैसे इन्वेस्ट करेंगे। इसमें आपको रिटर्न भी अच्छा देखने को मिल जाता है, मिनिमम सिप अमाउंट भी बहुत कम है। अगर आपके पास महीने के सिर्फ 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ से भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हम इसमें क्लिक करेंगे। आप कोई सा भी फंड चूज कर सकते हो, ये कोई भी आपका फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट करो, ये बस एजुकेशनल वीडियो है आपको सिखाने के लिए। तो यहाँ पर आने के बाद आप इसमें और एक बार क्लिक करेंगे तो आपको ग्राफ वगैरह देखने को मिल जाएंगे। इस कैटेगरी में, मतलब इस फंड का कैटेगरी में ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड कैटेगरी देखो आपको 13% देखने को मिल जाएंगे, जो एवरेज है, पर एवरेज से ज़्यादा हमारा जो ये वाला फंड है ना ICICI प्रूडेंशियल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड थोड़ा सा इस तरह से आएंगे तो आपको ग्राफ भी देखने को मिल जाएंगे किस तरह से परफॉर्म किया है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर देखो रिस्क वगैरह सब कुछ हो जाएंगे, किस तरह से रिस्क यहाँ पर होने वाला है, किस तरह से यहाँ पर रिस्क होने वाला है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो देखना होगा, टैक्स कितना लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर फंड साइज आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। एंड देखो लॉक इन पीरियड है 0, मतलब आप जब चाहे इस फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, जब चाहे अपना पैसे रिडीम कर सकते हो, फंड को वन कर सकते हो, कोई भी आपका कुछ कहने वाला नहीं है। एग्जिट लोड आप ये बार चेक करो, एग्जिट लोड है, देखो 1% आपको एग्जिट लोड देना होगा अगर आपने अपना पैसा यहाँ पर 1 मंथ के अंदर ही रिडीम कर ले। तो मतलब देखो आपने यहाँ पर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया एंड आप 1 महीने के अंदर ही उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में किसी कारणवश ले लेते हो, तो उसमें आपको 1% टैक्स देना होगा। मतलब आपको 99 रुपीज़ ही मिलेंगे, 100 रुपीज़ नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने टाइम के पहले ही जैसे रिडीम कर लेते हो। अगर आप 1 महीने के बाद वैसे रिडीम करते हो तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। एंड यहाँ पर एक्सपेंडिचर 1.8%, मतलब आप जो भी पैसा यहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे उसमें आपको 1.8% टैक्स लगेगा। एंड ये जो टैक्स है ना, देखो क्यों लेता है, यहाँ पर एक्सपर्ट लोग होते हैं जो हम सबसे पैसे लेके अच्छे तरीके से हमारा पैसे मैनेज करके अच्छे अच्छे कंपनी में पैसे लगाते हैं। एंड उनमें से जो प्रॉफिट आता है ना, हमने जिस हिसाब से पैसा यहाँ पर लगा है उस हिसाब से सब में बांट देता है, इसके लिए उनका यहाँ पर टैक्स यहाँ पर लगता है। ये सारी चीज़ देखने के बाद आप बैक चलाएंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ अच्छा फंड है तो आप इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले डे ऑफ सिप सिलेक्ट करना होगा, तो आप इसमें क्लिक करेंगे। तो ऐसा आपको बस एक डेट को सिलेक्ट करना होगा जिस डेट में आप हर महीने यहाँ पर पैसे लगाने वाले हो। जैसे मैं हर महीने पर 10 तारीख को अपना पैसा मानो लेना चाहता हूँ, आप अपने हिसाब से कोई सा भी डेट चूज कर सकते हो, ठीक है।
इसके बाद मैं सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मेरा अमाउंट मैं 100 रुपीज़ ही हर महीने यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो मैं 100 रुपीज़ ही यहाँ पर डालूंगा। अगर आप 1000 रुपीज़ करना चाहते हो 1000 रुपीज़ भी कर सकते हो, 10,000 करना चाहते हो तो 10,000 भी कर सकते हो, कोई भी यहाँ पर टेंशन की बात नहीं है। तो मैं 100 रुपीज़ करने वाला हूँ मैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो 100 रुपीज़ यहाँ पर मैंने डाल दिया एंड उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा एंड यहाँ पर देखो इन्वेस्ट ऑप्शन पर आप एक बार क्लिक करेंगे। इन्वेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके फ़ोन में एक OTP आ जाएंगे एंड OTP ऑटोमेटिक यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है एंड उसके बाद आपने यहाँ पर 10 तारीख को सिलेक्ट किया। देखो हर महीने के 10 तारीख आपका पैसा यहाँ पर लगने वाला है। जो फर्स्ट पैसा है हम यहाँ पर जुलाई में दे रहा है, अगस्त में हमारा पैसा यहाँ पर नहीं लगने वाला है एंड नेक्स्ट जो पेमेंट है मेरा 10 सितंबर पे होने वाला है। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि इस महीने को पैसे देते हैं तो नेक्स्ट महीने नहीं लगता है, 1 महीने का टाइम रहता है एंड 1 महीने के बाद जो तीसरा महीना होता है उसमें पैसा आपका यहाँ पर लगता है। देखो ये मंथ है जुलाई, में आपको दिखा देता है जुलाई मंथ है एंड मेरा जो नेक्स्ट ट्रिप है ना यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, नेक्स्ट ट्रिप मेरा यहाँ पर सितंबर पे होने वाला है एंड इस बैंक अकाउंट से मेरा ऑटो पे सिलेक्ट होने वाला है। ऑटो में मतलब आपको हर महीने आके खुद से यहाँ पर पैसा डालना नहीं होगा, ऑटोमेटिक आपका बैंक से यहाँ पर पैसा लगते जाएंगे एंड धीरे धीरे अच्छे तरीके से आपका पैसा ग्रो होता रहेंगे, ठीक है। इन्वेस्ट 100 एंड स्टार्ट SIP यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा एंड इसके बाद मेरा यहाँ पर पिन डाल लूँगा एंड यहाँ पर राइट ऑप्शन पर मैं क्लिक कर लूँगा। तो जैसे मैं राइट ऑप्शन पे क्लिक कर लूँगा मेरा ऑटो पे इस तरह से सेटअप हो जाता है, मेरा पेमेंट भी सक्सेसफुल हो जाता है एंड इस तरह से मेरा देखो सिप यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। कुछ इस तरह से आप भी कर सकते हो। ऑटो पे सेटअप सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर आप व्यू डिटेल्स एंड व्यू सिप ऑप्शन पे जाके आपका सिप वगैरह को चेक कर सकते हो। सिप क्रिएशन इन प्रोग्रेस आपको देखने को मिल जाएंगे। इस बैंक से आपका यहाँ पर पैसा करने वाला है, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से बहुत ही आसानी से आप स्टेप बाय स्टेप एक SIP को स्टार्ट कर सकते हो फोन पे की म्यूचुअल फंड टैब में, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।